आज हम करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपके पास की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, कोसेकेंड इन्वर्स, सीकेंड इन्वर्स। तो इसमें जो आपके पास चीज़ें देखनी है वो देखना है डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज में क्या आएगा, डोमेन में आएगी इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पर है और ये कितने डिग्री पे आपके हैं। जैसे आपके पास साइन इन्वर्स मैक्सिमम मिनिमम, तो ये मैक्सिमम और इसकी मिनिमम। कॉस इन्वर्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है आपके पास, ये मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। कोसेकेंड इन्वर्स, अब कोसेकेंड इन्वर्स साइन इन्वर्स का रेसिप्रोकल, यानी कि ये डिनोमिनेटर में जाता है। साइन और कोसेकेंड जो आपके पास ये दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल मतलब आपके पास की टर्म डिनोमिनेटर में आ गई। जब ये टर्म डिनोमिनेटर में आएगी तो आपके पास ये फंक्शन इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सभी रियल वैल्यू पे डिफाइन है, लेकिन इस पे ये डिफाइन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ इसकी आपके पास डोमेन बन गए और ये आपके पास इसकी रेंज बन गई। यहाँ पे आपके पास आएगा 0, ठीक है। फिर सेकंड इन्वर्स, ये रेसिप्रोकल और कॉस इन्वर्स, तो ये भी आपके पास उसी फॉर्म में आएगा ऐसे ही। टेंजेंट इन्वर्स सब वैल्यू पे इसकी डोमेन जो अब वो रियल है, ऑल रियल। तो रियल कौन से नंबर होते हैं, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और सिमिलरली कॉट इन्वर्स भी। तो ये ओपन इंटरवल है और ये आपके पास क्लोज इंटरवल है। तो ये डिफरेंस रखना है आप। साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स क्लोज इंटरवल में और ये आपके पास ओपन इंटरवल में सेम वैल्यू, और दो बीच में आपके पास, यानी कि आपके पास एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है। तो आपने ये तीन पेयर जो है वो इसके डोमेन और रेंज के थोड़े से याद रखने हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है और क्यों याद रखने हैं, क्योंकि जब हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसकी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो इस रेंज के अंदर रहनी चाहिए। इस रेंज से बाहर हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये रेंज थोड़ी सी याद रखनी पड़ती है। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पता चले कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है और कैसे फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज की किस रेंज के ऊपर, रेंज के बीच में लाइज करती है। जो हमारे पास ये इसकी रेंज है, इसके बीच में कोई भी इसका वैल्यू होगी वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। जैसे मान लो टेंजेंट इनवर्स 2 है, साइन इनवर्स है। तो एक एग्जांपल से करते थोड़ा सा आपके, जैसे मान लो दे दिया इसने टेंजेंट इनवर्स -√3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी फाइंड करनी है हमें प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करनी है इसकी, तो हम क्या करेंगे, लेट टेंजेंट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, बाई। और तो यहाँ से आपके पास टेंजेंट बाई आ गया -√3, और टेंजेंट बाई √3 कब होता है आपके पास, √ कब होता है आपके पास, ये π/3 पर कब होता है, ये π/3। और टेंजेंट बाई, और माइनस साइन आपको अंदर ले जाना है, टेंजेंट -π/3। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3, ये tan कट जाएंगे तो क्या बन गए, -π/3। तो ये आपके पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आई। अब ये जो माइनस साइन आपके पास फ्रंट में था ये अंदर चला गया। अब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये चीज़ होती है, कौन से नहीं होती है, तो आपको थोड़ी सी इसमें ये चीज़ याद रखनी है, क्या कि जब आपके पास साइन एक्स, टेंजेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स हो, यानी कि इसके साथ माइनस लगाओ, इसके साथ माइनस लगाओ या इसके साथ माइनस लगाओ, ये तीन चीज़ें हों, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ -x, इसको लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ -x, और इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट ऑफ -x। सिर्फ इस तीन फंक्शन को। अगर इसके अलावा आपके पास फंक्शन आ जाता है -cos x, या फंक्शन आ जाता है -cot x, या फिर आता है -secant x, तो ये जो माइनस साइन है
वो आपको थोड़ा सा इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉस पाई माइनस एक्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे आएगी, कॉट पाई माइनस एक्स और सीकेंट पाई माइनस एक्स। तो इस तरह से इसको जो नेगेटिव साइन जो वो रोटेट होता है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको इसका याद रखना है। अब एक ही क्वेश्चन जो मैंने वो इस फॉर्म का कर दिया है, अब एक क्वेश्चन हम इस फॉर्म का करते हैं कि कैसे ये आपके पास ये वैल्यू चेंज होती है। तो इसके लिए लेते हैं हम लेट कॉस इनवर्स -1/√2 सॉल्व करते हैं। अब कॉस इनवर्स 1/2 को सॉल्व करते हैं तो हमने मान लिया इसको बाई। जब हमने बाई मान लिया तो बाई की वैल्यू क्या होगी कॉस इनवर्स में, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, ये इसकी रेंज होती है। तो यहाँ से आपके पास कॉस बाई कितना आ गया 1/√2, कॉस बाई की वैल्यू आ गई। अब ये कितने डिग्री पे होता है, -cos π/4 पर। अब माइनस आ गया ये, अब माइनस आपको ये आगे से हटाना, तभी कॉस कॉस कैंसिल हो सकता है। तो आपके पास बन गया cos पाई माइनस π/4। तो आपके पास इस फॉर्म का फार्मूला यहाँ पे यूज, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी बन गई, तो cos 3π/4 cos बाय। अब ये रेंज इसके बीच में आनी चाहिए, 3π/4 जो है उसको बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये कॉस इनवर्स था ना, कॉस इनवर्स, सॉरी इसकी रेंज गलत लिख दी मैंने। इसकी रेंज होती है 0 to π, इसकी रेंज क्या होती है 0 to π, इसकी रेंज होती है 0 to π। तो आपके पास आ गया बाई इज इक्वल टू 3π/4, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/√2 इज 3π/4, और 3π/4 किसको बिलोंग करना चाहिए 0 to π, उसके अंदर रहना चाहिए। ये आपके पास यहाँ पर रेंज का यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास 2 पॉइंट बन के ये कुछ एक क्वेश्चन है। तो ये साइन इनवर्स नेगेटिव का आ गया, इसमें आपके पास नेगेटिव साइन जो है वो बता दिए मैंने कैसे अंदर बाहर होना है। तो ये 6 क्वेश्चन ये है, और ये 7, 8, 9, 10 तक क्वेश्चन ये ऐसे ही होने हैं आपके पास, 10 के सारे ऐसे ही होने आगे भी। अब जो 11th क्वेश्चन है इसमें हम अलग अलग वैल्यू लेंगे, जैसे 11 और 12 है। एक क्वेश्चन हम 11 करके देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन क्या आपके पास, टेंजेंट इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2, ये आपके पास है। तो टेंजेंट 1, अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो अलग अलग निकाल लेते हैं। सबसे पहले टेंजेंट की निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट की क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स 1 इक्वल टू मान लिया आपने x, यानी कि 1 इक्वल टू टेंजेंट x, और 1 कब होता है टेंजेंट π/4 टेंजेंट x। तो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई इसकी π/4। दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं अब, लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू बाई, सो cos बाई -1/2 और cos बाई 1/2 कितने डिग्री पे है आपके पास, ये cos π/3। अब माइनस साइन आ गया, तो माइनस साइन आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर ले जाना पड़ेगा। अंदर कैसे ले जाएंगे आपको मैंने अभी बता दिया, cos के लिए पाई माइनस करेंगे, और कितना बन गया 2π/3 cos बाई, और बाई की वैल्यू क्या आ गई 2π/3। दूसरी वैल्यू हो गई cos इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू उसकी वो निकाल लिया। तीसरा आपके पास है साइन इनवर्स -1/2, ये ले लिया z,
तो इसको भी सोल्व करेंगे। -1/2 साइन जेड, और कब होता है 1/2 आपके पास आती है 30 पे साइन जेड, और ये वैल्यू कितनी बन गई साइन इनवर्स साइन -π/, साइन जेड, और जेड आपके पास के दे रहा -π/6। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने चूज़ कर ली थी x, ये चूज़ कर ली y, और ये चूज़ कर ली थी z। तो x y z की हमने वैल्यू निकाल ली है, और सारी वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या बनेगा x, तो क्या बन गया आपके पास फंक्शन, फर्स्ट की वैल्यू आ गई π/4, सेकेंड आया था आपके पास 2π/3, और तीसरा आया -π/6। तीन वैल्यू आ गई आपके पास, फर्स्ट आई थी π/4, तीसरी आई 2π/3, तीसरा आ गया -π/6। ठीक है, और एलसीएम लेके इसको सोल्व कर देंगे। एलसीएम आपके पास 12, 3π + 8π - 2π, तो आपके पास आ गया 9π/12 = 3π/4। तो ये आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 11। 12 भी आपको ऐसे करना है। ठीक है, 12 क्वेश्चन में आपके पास बार 2 दिया मल्टीप्लाई में, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू सेमिटी ऐसे निकालनी है और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 13 में साइन इनवर्स x = बाई है, तो आपके पास ये पता है क्लोज इंटरवल होगा, तो क्लोज इंटरवल कौन सा है इसका b। और अगला ये सॉल्व करना पड़ेगा 14, तो 14 इसकी अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, इसकी अलग से प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और दोनों को फिर माइनस कर देंगे। अब सीकेंट इनवर्स सही है -2, जब -2 को तो माइनस आपको ये ख़त्म करना पड़ेगा सीकेंड में करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ से पाई के साथ माइनस करना है इस केस में। तो इसमें जो आप कंडीशन यूज़ करेंगे वो कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे, माइनस वाली। तो ये आपके पास माइनस की कंडीशन है, ये आपके पास कंडीशन रहेगी जब आपके पास ये माइनस की टर्म्स होगी। कहाँ लिखे हैं ये लिखे हैं, तो ये यूज़ करना है इसमें π-x सीकेंड के लिए। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो गई, और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो आप आगे सेंड नहीं होगी व्हाट्सएप पे, जो सब्सक्राइब कर लेगा वो पढ़ लेगा, और जो नहीं करेगा वो रह जाएगा। ओके, थैंक्स।